अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आपने उम्मीद है मेरा जो कल का लेक्चर था वो देख लिया होगा और उसमें जो क्वेश्चन वगैरह आपके थी, कुछ क्वेरीज थी, वो मेरे पास आ रही हैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी और टीम्स पे भी। काफ़ी अप्रिशिएटिंग है कि आप लोग जो है ना वो इंटरेस्ट लेके इसको देख रहे हैं। तो अब अपना सेकेंड लेक्चर शुरू करते हैं जो ऑनलाइन क्लास का है। तो कल मैंने आपको 51 से 55 तक जो पेयर्स थे वो पढ़ाए थे। आज हम 56 से पहले पढ़ते हैं, पहले बी पेपर, उसके बाद हम इंशाल्लाह अपने ए पेपर की तरफ चले जाएंगे। तो 56 पेयर है जी कैलेंडर, CALENDAR वाला कैलेंडर। इसे कहा जाता है तकवीम। अगर आप इसका उर्दू तर्जुमा लिखना चाहें तो बेसिकली अरेबिक वर्ड है तकवीम। आप पढ़ते हैं फी अहसनी तकवीम, कुरान पाक में आता है। तो ये कैलेंडर का उर्दू तर्जुमा है। तो हमारे यहाँ वैसे कैलेंडर का कैलेंडर ही बोला जाता है, तो आप कैलेंडर कह सकते हैं, जिसमें तारीख और मंथ वगैरह आप बताते हैं। आई बॉट अ टेबल कैलेंडर, मैंने टेबल यानी मेज पे रखने वाला छोटा सा कैलेंडर होता है वो खरीदा। कैलेंडर ये एक मशीन है जो कपड़ा या कागज वगैरह को प्रेस करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इंडस्ट्रीज वगैरह में इसका इस्तेमाल आम होता है। तो एक मशीन। He was dismissed from the calendar factory, उसे कैलेंडर फैक्ट्री से निकाल दिया गया, यानी वो फैक्ट्री जहां पर ये मशीन बनती है। 57 है जी कैनन। कैनन जब सिंगल एन के साथ होगा तो इसका मतलब होता है जी उसूल, लॉस, रूल्स। वी शुड फॉलो द कैनन्स ऑफ इस्लाम, हमें इस्लाम के उसूलों पर अमल करना चाहिए। ये इसका सेंटेंस हो गया। जब कैन सी एक डबल एन ओ एन के साथ होगा तो इसका मतलब होता है तोप, जो जंग वगैरह में इस्तेमाल की जाती है एज आर्मर। याद रखने का बड़ा आसान तरीका है कि जिस तरह से तोप में एक वक्त में आप काफी जो गोले हैं वो इकट्ठे करके रख सकते हैं और बारे बारे उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जहां पे डबल एन आ रहा है वहां पर आप समझ जाएंगे ये तोप वाला है। द कैनन वाज फायरिंग इन द बैटलफील्ड, जो तोप है जंग के मैदान में वो दागी जा रही थी। कैनवस 58 है, एक मोटा कपड़ा जैसे टेंट होता है उसका जो कपड़ा है वो कैनवस कहलाएगा। इसी तरह शूज होते हैं, कैनवस शूज बच्चे अक्सर पहना करते होते हैं सर्दियों में, मोटा कपड़ा। आई लाइक कैनवस शूज फॉर मॉर्निंग वॉक, वही एग्जैक्ट जुमले में भी आ गया कि सुबह की सैर के लिए मैं कैनवस के जूते पसंद करता हूँ। कैनवस वोट मांगना, आपने देखा होगा इलेक्शन के दिनों में जो आपके इलाके के चंद अच्छे अच्छे मुअज़्ज़िज़ीन होते हैं वो पूरा एक ग्रुप बनाकर आपके घरों में आ जाते हैं और बेशुमार वादे करते हैं आपके साथ और उसके बाद फिर अल्लाह के फजल करम से गायब हो जाते हैं। तो वो जो एक पूरी एक्टिविटी है जिसमें जितने भी लोग सियासी लोग आके वोट मांगते हैं घर घर से, गली गली से, उस एक्टिविटी को कहा जाता है कि दे आर एक्चुअली कैनवसिंग। तो जुमला क्या बनेगा जी, ही विजिटेड हिज फ्रेंड्स टू कैनवस फॉर हिज पार्टी, वो अपने दोस्तों के पास गया अपनी पार्टी के लिए वोट मांगने के लिए। 59 है, इसमें 3 आगे हैं। कास्ट, डालना या फेंकना, जब वोट डाला जा रहा है देन यू आर एक्चुअली कास्टिंग द वोट। जब आप किसी डस्टबिन वगैरह में कोई शायद फेंक रहे हैं कोई शायद, तो भी आप उसको कास्ट कर रहे हैं। तो वी शुड कास्ट आवर वोट्स, हमें वोट डालना चाहिए, ये हमारा कौमी फरीजा होता है। सून इंशाल्लाह यू विल आल्सो बी कास्टिंग योर वोट। जब आप 18 के हो जाएंगे तो वोट लाजमी डालें, क्योंकि अगर आप नहीं डालेंगे तो वो वोट फिर भी आपका कास्ट हो चुका होगा। ये हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली होता है। कास्ट, जात, जैसे आप अक्सर सुनते हैं कास्ट का सिस्टम है, आपकी कास्ट क्या है वगैरह वगैरह। तो जात, ही डज नॉट बिलीव इन कास्ट एंड क्रीड, वो जात और रंग और नस्ल पर यकीन नहीं रखता। जैसे इस्लाम हमें रोक देता है कि किसी गोरे को किसी काले पर, किसी काले को किसी अरबी को किसी अजमी पर फौकियत हासिल नहीं है। तो कास्ट यानी जात का निजाम, जात। कॉस्ट, लागत आना, आई विल कंप्लीट माई डिग्री एट एनी कॉस्ट, मैं किसी भी कीमत पर, किसी भी लागत पर, हर तरह से अपनी डिग्री को मुकम्मल करूंगा। लास्ट है जी कैटल, ये बज़ाहिर ऐसा नाम है जो अपनी शक्ल के एतबार से सिंगुलर लगता है लेकिन एक्चुअली ये प्लूरल होता है, ये आपने याद रखना है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ पार्ट 2 में जब आप जाएंगे तो इसके बारे में करेक्शन का एक रूल भी पढ़ेंगे कि बाज़ नाउन्स ऐसे हैं जो अपनी शक्ल सूरत के एतबार से सिंगल लगते हैं लेकिन एक्चुअली वो प्लूरल होते हैं।
जैसे पीपल है, कैटल है, वगैरह वगैरह, जेंट्री। तो कैटल मवेशी, आई हैव अ हर्ड ऑफ कैटल एट माई फार्म, मेरे खेतों में, मेरे फार्म हाउस में मेरे पास मवेशियों का एक रेवड़ मौजूद है। कैटल, चाय की केतली जिसमें चाय वगैरह बनाई जाती है। प्लीज पोर सम टी फ्रॉम द कैटल, बराए मेहरबानी केतली में से कुछ चाय उन्हें दें। तो ये बेटा जी आपके 5 पेयर्स मुकम्मल हुए। इन्हें आप याद कीजिएगा, इन्हें रिवाइज कीजिएगा। तो मैं आपसे इंशाल्लाह ताला टेस्ट के फॉर्म में सुनूंगा या लिखवाऊंगा जब आप टीम्स के ऊपर आते हैं। अब हम चलते हैं अपने ए पेपर की जानिब। हमने चैप्टर नंबर 5 शुरू किया हुआ है, उसको आज वाइंड अप कर लेंगे इंशाल्लाह ताला। इसकी जो ट्रांसलेशन है वो आपने ज़हन रखनी है। मैं जैसे ही सिस्टम थोड़ा स्मूथ होता है तो आपसे ट्रांसलेशन वगैरह सुनूंगा, सिनोनिम्स वगैरह सुनूंगा। जिस तरह से क्लास रूटीन में क्विज होते हैं, टेस्ट वगैरह होते हैं, वो सब कुछ इंशाल्लाह ताला रिज्यूम हो जाएगा। तो हमने चैप्टर नंबर 5 पेज नंबर 33, तो इसकी लास्ट तकरीबन सेकंड लास्ट पैराग्राफ है, हम देखते हैं। Hubert felt this shame and disgrace to his self-esteem and character. पेज नंबर 33 अकॉर्डिंग टू माई बुक, और थर्ड लास्ट पैराग्राफ है, मिनी सा पैराग्राफ है ये। तो लास्ट टाइम तक हमने डिस्कस किया कि मेयर ने उसको भेज दिया था नाज़िम आला ने, लेकिन लोगों ने उसकी बात पर यकीन ना किया, और बिलाखिर हमने देखा कि जो बटवा था वो जॉर्ज नामी एक शख्स को मिला था, और चूंकि उसको पढ़ना लिखना नहीं आता था उसने अपने मालिक को दे दिया। इस वजह से एक दिन वेस्ट हो गया। नेक्स्ट डे ह्यूबर्ट को इतला दे दी गई थी कि जनाब वो बटवा मिल चुका है। तो वो फातिह था, वो फतह में था। ये हमने देखा किस चीज से, उस इल्जाम से जो उस पर लगाया गया, वो फातिह बनकर उभरा। लेकिन मैं कल बता चुका हूं कि जैसा कि मैन ऑफ कैरेक्टर के साथ होता है कि जब भी आप इस तरह की सिचुएशन में आ जाएं तो जो सबसे क्लोज लोग आपके होते हैं, अगर वो भी आपकी बात पर यकीन ना करें तो देन यू आर एक्चुअली इमोशनली एंड मेंटली डिस्टर्ब्ड। मैंने एक दफा जिक्र किया था क्लास में कि फ्रेंडशिप एट द सेम टाइम दुनिया का सबसे मजबूत तरीन और सबसे कमजोर तरीन रिश्ता होता है। आप अपने फ्रेंड्स को देखें, अगर आपका ताल्लुक उनसे इतना मजबूत है, इस कदर मजबूत है कि आपके पेरेंट्स, आपके भाई, आपकी फैमिली, बाद आपके टीचर्स इतना मर्जी जोर लगा लें वो उसको नहीं तोड़ सकते। लेकिन बात एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग आती है, मिसअंडरस्टैंडिंग, तो आपका वो जो ताल्लुक है वो टूट जाता है। तो दुनिया का बैक वक्त सबसे मजबूत और सबसे कमजोर रिश्ता होता है। अब जो फ्रेंड्स होते हैं उनसे कुछ एक्सपेक्टेशंस इंसान की वाबस्ता हो जाती है। तो यही हुआ ह्यूबर्ट के साथ। उसके फ्रेंड्स, उसके जानने वाले, उसके फैमिली के लोग, उसके गांव के लोग, गांव में सब एक फैमिली मानी जाती है। चूंकि उन्होंने उसकी बात पर यकीन नहीं किया था, इस बात का उसकी शख्सियत पे, उसकी नफ्सियात पे काफ़ी गहरा असर हुआ। और क्या हुआ कि ह्यूबर्ट फेल्ट दिस शेम एंड डिसग्रेस टू हिज सेल्फ एस्टीम। तो सेल्फ एस्टीम का आप देख सकते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट, इसको आप कह सकते हैं ऑनर। इस बेइज्जती को जो उस इल्जाम की वजह से उसे महसूस हुई, ह्यूबर्ट ने इसको अपनी इज्जत नफ्स के ऊपर एक ज़र्ब महसूस की। एंड कैरेक्टर, ही कंज्यूम्ड हिज हार्ट ओवर दिस एंड वेस्टेड अवे बिफोर द वेरी आईज ऑफ द पीपल। ही कंज्यूम्ड लफ्ज़ मतलब स्पेंड करना, खर्च करना, यानी उसने ये बात अपने दिल को लगा ली। यानी उसको इस कदर बुरा लगा कि उसने ये बात अपने दिल को लगाई। एंड वेस्टेड अवे, हालत खराब होती गई, उसकी तबीयत बिगड़ती गई। बिफोर द वेरी आईज, लोगों की ही आंखों के सामने, यानी उन लोगों की ही आंखों के सामने जो उसका मजाक उड़ाया करते थे और जो जानते भी थे कि ये बेकसूर साबित हुआ है, उन्हीं की आंखों के सामने इसकी हालत खराब होती गई। People started to tell the story of the string to amuse themselves. अब amuse का आप लिख सकते हैं enjoy, refresh। अब लोगों ने उस रस्सी वाली जो दास्तान थी
उसको एक दूसरे के साथ शुगल करने के लिए, एक दूसरे को खुश करने के लिए सुनाना शुरू कर दिया। इसे कहते हैं एग्जैजरेट करना, यानी बात का बतंगड़ बनाना। एक पॉइंट लोगों के पास आया, उसको लेकर उन्होंने आपस में डिस्कशन करना शुरू कर दी और ये बात फैलती चली गई और कहानी जो है ना वो उसका बतंगड़ बन चुका था। अब देखते हैं कैसे लोगों ने इस डोरी वाली, इस रस्सी वाली दास्तान को एक दूसरे को खुश करने के खातिर सुनाना शुरू किया। एंड टोल्ड इट इन अ मैनर, और उसको इस अंदाज से सुनाते, ऑफ अ सोल्जर, के एक सिपाही था, who had been on a campaign, जो किसी मुहिम पर गया था, किसी एडवेंचर पे गया था। एंड टोल्ड अबाउट हिज बैटल्स, और उसकी लड़ाइयों के बारे में बताते। मैं आपको समझाने के खातिर इसको यूं बना रहा हूं, यानी मैं भी इस बात का एक बतंगड़ बना के आपको सुनाता हूं कि जैसे लोगों ने यूं करना शुरू कर दिया कि एक दफा एक सिपाही था, वो किसी मुहिम पे जा रहा था, बड़ा बहादुर सा शख्स था, वो बड़ी उसने कुर्बानियां दी हुई थी, बड़ी लड़ाइयां लड़ी हुई थी। वो रास्ते में जा रहा था, उसको रस्सी का टुकड़ा मिला, उसने उठाया, लोगों ने समझा कि उस वक्त वहां पे कुछ शायद घूमी हुई थी, उस इल्जाम उस पर लग गया, वो बेचारा जंग पे जाते जाते उस मामले में फंस गया। इस तरह से ना जैसे मैंने एक कहानी गढ़ ली, लोगों ने कहानी बनाकर इस वाक्य को सुनाना शुरू कर दिया। अब चूंकि इसमें जिक्र ह्यूबर्ट का ही होता था, ह्यूबर्ट जानता था कि ये मेरी कहानी है, तो लिहाजा ह्यूबर्ट्स माइंड टच टू द डेप्थ बिगेन टू वीकन डे बाय डे। सॉरी, तो ह्यूबर्ट का जो दिमाग था, ह्यूबर्ट का जहन, बेचारा उस जहन पे, उसके जहन पर बड़ा बुरा असर पड़ा इस सारी सिचुएशन का कि लोगों ने उसकी बात को किस तरह से बतंगड़ बनाया, बजाय इसको खत्म करने के उन्होंने इसको एक कहानी बनाकर लोगों को सुनाना शुरू कर दिया। और इनडायरेक्टली जो कि लोग जानते थे कि ये वाकया ह्यूबर्ट के साथ पेश आया, तो वो उसका मजाक सा बनना शुरू हो गया। तो इस बात का ह्यूबर्ट के दिमाग पे बड़ा बुरा असर हुआ और उसकी हालत बिगड़ती चली गई। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मंथ ही टुक टू हिज बेड। देखिए उसी मंथ के एंड तक, लेट्स से 10-12 तारीख को अगर ये वाकया पेश आया, तो 25-26 तारीख तक, यानी उस माह के आखिर तक 1-2 वीक्स के अंदर ही इस बात का इतना बुरा असर हो रहा था उसकी शख्सियत पे कि ही टुक टू हिज बेड, वो बिस्तर पे जा रहा है। छोटी सी बात है, हालांकि आम दुनिया को देखें तो वो इस चीज को बॉदर ही नहीं करेगी जो इल्जाम लगे। जिसने सचमुच ऐसा काम किया होगा वो भी बॉदर नहीं करेगा, लेकिन जो मैन ऑफ कैरेक्टर होते हैं वो इस चीज को महसूस करते हैं। उसने महसूस किया और बिस्तर पे जा लगा। He died in the first week of the following month. Pity, quite pathetic situation. अगले ही मंथ के पहले वीक में वो मर गया। इस एक छोटी सी बात के ऊपर जो उसने अपने दिल को लगाई, उसकी हालत इस कदर खराब हुई तो बिलाखिर मर ही गया। क्या था जी? चोरी का इल्जाम लगा? नहीं बेटा, आप भूल रहे हैं। उसने कहा था कि जिस बात ने मुझे ज्यादा तकलीफ दी थी वो ये नहीं थी कि जो असल मामला हुआ, यानी चोरी का इल्जाम, एज द लाइंग, झूठा कहना। तो उसके दिमाग पे ये इस बात ने ज्यादा असर किया है कि वो झूठा कहलाया गया, लोगों ने उसको झूठा कहा और उसकी बात पर यकीन नहीं किया। इन द डेलरियम ऑफ हिज डेथ स्ट्रगल्स, डेलरियम का लिखेंगे कॉन्फ्लिक्ट, कश्मकश, जब इंसान हालत नज़ा में, जब मौत का फरिश्ता सर पे खड़ा हो, उसे कहा जाता है हालत नज़ा। तो अपनी मौत के साथ कश्मकश में, हालत नज़ा में, ही केप्ट क्लेमिंग, वो दावा करता रहा हिज इनोसेंस, अपनी मासूमियत का। रीटरेटिंग, रीटरेटिंग का लिखें रिपीटिंग। किसी शय को जब आप बार बार दोहराते हैं, देन यू आर एक्चुअली रिटरेटिंग इट। अपनी मौत के साथ कश्मकश में, जब उस पर नज़ा का आलम था, अब नज़ा का आलम तारी है, तुम अपनी मोहब्बत वापस लो। अब नज़ा का आलम तारी है, तुम अपनी मोहब्बत वापस लो। जब कश्ती डूबने लगती है तो बोझ उतारा करते हैं नज़ा। तो जब नज़ा के वो आलम में था, इस दौरान वो बार बार अपनी बेकसूरी का, अपनी मासूमियत का ये दोहरा कर दावा करता रहा। क्या कहते हैं जी? नेक्स्ट पेज पे आ जाए। 34 A piece of string by my word of honor I did not lie। रस्सी का टुकड़ा था वो, रस्सी का टुकड़ा था, मुझे अपनी इज्जत की कसम, मैंने झूठ नहीं बोला, ना उस वक्त बोला ना अब बोल रहा हूं।
मौत का आलम है, फरिश्ता सर पे है। लोग इस सिचुएशन में आमतौर पर अल्लाह को याद करते हैं, लेकिन उस बात ने उस पर इतना गहरा असर छोड़ा है कि वो मरते वक्त भी अपनी मासूमियत, हालांकि साबित हो चुकी है बेटा, आप पिछले पेज में पढ़ चुके हैं कि साबित हो गया था कि वो उसने नहीं उठाया, लेकिन फिर भी इस बात का उस पर इतना गहरा असर हुआ है, अपने दोस्तों को सुना रहे हैं कि मैंने उस वक्त भी झूठ नहीं बोला था। इसी से आपकी स्टोरी का जो टाइटल है वो भी एक्सट्रैक्टेड है, अ पीस ऑफ स्ट्रिंग। A piece of string by my word of honor, I did not lie, and he died, और वो मर गया। It is said that a great flood in its great wrath carried away the people and all their belongings. अब nature takes its revenge. अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब इंसान का इख्तियार किसी चीज पे ना हो तो फिर वो मेरे हवाले कर दिया, मैं उसको चुकाऊंगा, मैं उसका बदला लूंगा। तो चूंकि वो नहीं ताकतवर लोग थे, वो नहीं उनके सामने अपनी हैसियत को बरकरार रख सका, तो जब वो मर गया तो उसका बदला कौन ले रहा है? उन लोगों से जिन्होंने उनको झुठलाया था। इट इज सेड, कहा जाता है, अ ग्रेट फ्लड, एक बहुत बड़ा सैलाब, इन इट्स ग्रेट रैथ, रैथ का लिखें एंगर, उससे गज़ब, शदीद गज़ब। तो कहते हैं कि एक बहुत बड़ा सा सैलाब शदीद गुस्से के आलम में कैरीड अवे, बहा ले गया, द पीपल, लोगों को, एंड ऑल देयर बिलोंगिंग्स, और उनके तमाम अमला। एक सैलाब आया उन लोगों को जो उसका मजाक करते थे, ना सिर्फ उन लोगों को, उनकी इमलाक, घर, मवेशी, फसलें, सब कुछ बहा के ले गया। The grave of Hubert withstood the havoc of the flood. अब ये मजे की बात है कि the grave of Hubert, सब कुछ जहां बह गया है, वहां सिर्फ ह्यूबर्ट की जो कब्र थी, withstood, resisted, कायम रही, the havoc, destruction, havoc का लिखें destruction, तबाही। तो जनाब, जिस सैलाब ने तमाम लोगों को, उनकी इमलाक को, मवेशियों को बहा दिया था, वो सिर्फ उसी सैलाब ने ह्यूबर्ट की जो कब्र थी वो बरकरार रही। इट वॉज इनग्रेव्ड ऑन स्टोन, इनग्रेव्ड, रिटन, इंस्क्राइब्ड, लिखने, इंस्क्राइब्ड, एक होता है इनग्रेविंग, एक होता है एम्बॉसिंग। जिस सरफेस पे आपने लिखना है, अगर आप जो लिखना है वो खोदेंगे उसके ऊपर, तो आप इनग्रेव कर रहे हैं। जैसे जो कब्रों के कतबे होते हैं उनके ऊपर आप देखें इनग्रेविंग हुई हुई। एम्बॉसिंग कहते हैं कि जो शय आपको लिखना मकसूद है उसको छोड़ के बाकी सरफेस को आप खोद देते हैं, हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं। जैसे 1 रुपए के सिक्के या 5 रुपए के सिक्के के ऊपर कायदे आज़म की फोटो उभरी हुई होती है, तो इसका मतलब वो शय उधर ही थी, बाकी जो सरफेस है उसको हटा दिया। तो उसकी कब्र के कतबे पे ईयर्स आफ्टर डेथ, उसकी मौत के कई साल बाद ये लिखवा दिया गया। अब स्टेटमेंट क्या लिखी हुई है वो आपने गौर से सुनिए। Here lies a man who told nothing but truth. यहां पे वो शख्स लेटा है जिसने सच के सिवा कुछ ना बोला। जब वो मर गया, कब्र बच गई, बाकी सब कुछ तबाह हो गया, तो बाद में आने लोगों ने वहां पे ये बात लिखवाई कि यहाँ पे वो शख्स लेटा हुआ है जिसने सारी जिंदगी सच के सिवा कुछ ना बोला। Here lies the man who would not prove his innocence. यहाँ पे वो शख्स लेटा हुआ है जो अपनी मासूमियत साबित ना कर सका, who would not prove, but the flood proved it. लेकिन सैलाब ने उसको साबित कर दिया। समझ में आई आपको बात कि ये वो शख्स है जो जिंदगी में अपनी मासूमियत उन लोगों के सामने खुद साबित ना कर सका। हालांकि उसने प्रेजेंटेशन दी थी, लोगों ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। बाद में जब जॉर्ज को वो मिल गया था तो ऑटोमेटिकली ये बात साबित हो गई कि उसने चोरी नहीं की, लेकिन वो साबित ना कर सका। बाद में आने वाले सैलाब ने उन्हीं लोगों को, उनकी अमलाक को गर्क किया, तो नेचर ने ये बात साबित कर दी कि वो शख्स उस वक्त सच्चा था। तो ये बेटा जी हमारा आज का लेसन था। आप इसको पढ़िएगा, कोई सवाल हो तो जरूर पूछिएगा व्हाट्सएप ग्रुप में या हमारी टीम्स के ऐप के ऊपर, और मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं